दूसरे ईश्वर इति च व्यपादिष्ट, ये ईश्वर का डिजाइन ही ऐसा बना हुआ है। क्यों? प्रधान माया जुड़ गई जो ब्रह्म के संग। तो ये प्रधान माया ऐसी है जिसकी ये खूबसूरती है, जिसका ये गुण है, ये सत्वगुणी है। इसलिए ईश्वर को कभी अज्ञान नहीं होता है। अज्ञान माने अंधेरा और सत्वगुण माने प्रकाश। तो ईश्वर प्रकाशवान है, इसलिए ईश्वर को कभी भी अज्ञान नहीं होता जीव की तरह। देखिए हमारे भारत में राम हैं, कृष्ण हैं, इनको हम ईश्वर का अवतार मानते हैं, ब्रह्म का नहीं। ये बात जल्दी समझ नहीं आएगी, पर कोशिश कर लो थोड़ी। विष्णु का अवतार राम को माना, विष्णु का अवतार कृष्ण को माना गया है। ब्रह्म का अवतार नहीं हो सकता है, वह अनंत किसी एक देह में हो नहीं सकता है। तो ईश्वर के अवतार। थोड़ा प्रकरण आता है तो योग वशिष्ठ का प्रसंग कहती हूं। राम जी पूछते हैं कि गुरुदेव ये मुझे अज्ञान का क्यों हुआ, मैं कैसे भूल गया कि मेरा स्वरूप क्या है, और ये जो मेरे मन में वैराग्य आया, ये सब कष्टकारी जो मैंने समय देखा, और आप ना आते तो मेरा अज्ञान दूर ना होता। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये अज्ञान आया क्यों और कैसे? वशिष्ठ जी कहते, राम इस अनंत सृष्टि के क्रम में कई बार तू पैदा हो चुका है और कई बार मैं भी पैदा हो चुका। मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हूं, माने ईश्वर कोटि वाला हूं, इसलिए मैं हमेशा ही ज्ञानी पैदा होता। राम तुम मानव बन के पैदा हुए हो, जीव बन के पैदा हुए हो, और जीव वही है जिसके साथ अज्ञान होता है। अज्ञान ना हो तो वो ईश्वर हो जाए। अज्ञान है इसलिए तू जीव है। जिसको जीव भाव है उसे अज्ञान है, जिसे अज्ञान है उसे ज्ञानी गुरु चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारा अज्ञान दूर करने के लिए। और सुनो राम, जब तेरे इस चित्त का अज्ञान दूर हो जाएगा तो तू जानेगा कि मैं वशिष्ठ भी तू ही है, और महादेव भी तू ही है, और विष्णु भी तू ही है, ईश्वर भी तू ही है, जीव भी तू ही है, सृष्टि भी तू ही है। और ये अनंत जीव जगत ईश्वर का जो खेल चल रहा है, ये सारा खेल तुम एक अद्वय सचिदानंद ब्रह्म में ही घटित हो रहा है। ईश्वर के अवतार होते हैं, ब्रह्म के नहीं। वशिष्ठ कहते हैं, और राम बाद में जब एक बार लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं ना चित्रकूट में, तब राम भी यही बात कहते हैं, ए लक्ष्मण, जिसको तू देख रहा है वह राम का शरीर मैं नहीं हूं। ऐसे राम कई बार हुए और कई बार पंचभूतों में लीन हुए। लक्ष्मण ने पूछा था, राम अरे मेरे बड़े भाई जरा समझाओ तो, हम जाते हैं ऋषियों का दर्शन करने, ऋषि तुम्हें नमस्कार क्यों करते हैं? तो फिर राम कहते हैं, जिसको तू जानता है वो शरीर में नहीं हूं, जो मैं हूं वो मैं जानता हूं, और जो मैं हूं ये ऋषि जानते हैं। इसलिए मैं मानव रूप से इन ऋषियों का आदर करता हूं, ये श्रेष्ठ हैं, और ये ऋषि मेरे में वही सचिदानंद अद्वैय ब्रह्म ईश्वरत्व को देख करके वो मुझे नमन करते। तो गेम चल रही है। ये राम और लक्ष्मण का संवाद हमने बहुत वर्ष पहले किया था, आप उसे लेके सुनिएगा, इतना सुंदर है। मोस्ट ऑफ द रामायणीज आर टोटली मिसिंग दिस सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें वेदांत ज्ञान आ जाता है ना, तो
उन्हें लगता है कि भाई ये थोड़ा मुश्किल विषय नहीं छेड़ा जाए तो अच्छा है, तो राम 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 कीर्तन करो, राम सीता की कहानी बस सुनाओ, रावण का अपहरण करना और फिर युद्ध होना, और सुग्रीव और हनुमान, ये सारी बातें, और रामचंद्र की जय बोलते रहो। लेकिन ज्ञान के जो प्रसंग आते हैं, काकभुशुंडी जी का जो प्रसंग आता है, शिव और पार्वती का जो ज्ञान का प्रसंग आता है, जो प्रसंग राम और लक्ष्मण का आता है, इन वेदांत ज्ञान के प्रसंगों को अक्सर रामायणी जिक्र भी नहीं करते। करना चाहिए। मैं स्वीकार करती हूँ राम की कथा बड़ी प्यारी है, पर सिर्फ राम के कुंडल ऐसे हैं, बाल ऐसे हैं, चमड़ी ऐसी, आंख ऐसी, इसी की बात काहे करे जा रहे हो? राम का निजानंदमयी स्वरूप कैसा है वो भी तो थोड़ा बोल दो। काहे शरीर के पीछे पड़ गए हो तुम? देह भाव में न जियो, ईश्वरत्व को पहचानिए। तो वाह वाह। तो जो ईश्वर है वो कहते हैं व्यापादिष्ट, ये उसका डिजाइन ही ऐसा है। अब सकल अज्ञान अवभास कत्वात, ये सारे अज्ञान का जो समूह है, इस अज्ञान के भीतर चमाचम प्रकाशमान जो है, उसी को ईश्वर कहते, उसी को ईश्वर कहते। जो माया में आभासित हो रहा है, आभासित मैंने रिफ्लेक्शन जिसका हो रहा है, माया में जिसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। और याद करिए, आप सूरज के रोशनी को शीशे के टुकड़े में डालो और वो शीशे से एक तीसरी चीज बनती है जिसे हम कहते हैं लिश्कारा। तो जो जो लिश्कारा है ना, वो बड़ी स्पीड से, क्योंकि जितनी तेजी से शीशा घुमाओगे उतनी तेजी से वो भी घूमेगा, और सीधे सूरज थोड़ा देख ले तो शायद उतना कष्ट ना हो, पर किसी की आंख में वो लिश्कारा मार दीजिए तो आंखें चुंधिया जाती। हाँ, तो ब्रह्मा आंखें नहीं चुंधियाता, ईश्वर चुंधिया देगा। अर्थ ये है। ब्रह्म तो शांत रूप अस्ति भाति प्रिय, सबके भीतर बैठा है, अज्ञान कारण का आधार अधिष्ठान। पर ईश्वर में क्या है? चमक। क्यों? उसमें सत्वगुणी माया भी जुड़ गई ना। तो सत्वगुणी माया और ब्रह्मा, इन दो के जोड़ से जो हुआ, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। मुंडक उपनिषद में ईश्वर की व्याख्या मालूम कैसे दी है? मुंडक उपनिषद कहते कौन है ईश्वर? कहते यह सर्वज्ञ सर्वविद, जो सर्वज्ञ है, वह सर्व में जो रहता है, वह ईश्वर।